हेलो एवरीवन। सो गाइस, हम लोगों ने कल इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6 किया था एंड थोड़ा सा कंसेप्ट समझा था मैनेजर कमीशन का। बट एक बार दोबारा से इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे। उस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी मांगी हुई है। लुक एट दिस इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इसमें हमसे क्या मांगा हुआ है, जर्नल एंट्रीज भी मांगी हुई हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट की जो भी जर्नल एंट्रीज आएंगी वो आएंगी। तो एक बार हम फिफ्थ इलस्ट्रेशन की जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। फिफ्थ इलस्ट्रेशन की जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन है जो हमने कल बनाया था। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट डालते हैं। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1,96,000। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला है 2 में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट टू हरी। ठीक है। इसकी जगह हम नाम क्या दे देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन की जगह नाम दे देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डाला किस में, पार्टनर्स में, तो टू शिफ्ट टू हरी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल account debit to shift capital to Hari capital। $62,000, $40,000 and $22,000। ठीक है। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब हमने कहाँ डाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 62,000, 62। ये अब हमने 2 बार ऐसा क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि पहले हमने क्या करा कि जो इंटरेस्ट है वो उसको हमने शिव और हरी में बांट दिया। ठीक है। फिर उस इंटरेस्ट को हमने कहाँ डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। गॉट इट। ऐसे सिमिलरली हम पार्टनर्स की सैलरी का करेंगे। पहले क्या आएगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव टू हरी। पार्टनर्स सैलरी account debit to Shiv's capital to Hari's capital account। कितनी है पार्टनर की सैलरी, 40,000, 20,000 each, 20,000 each। नीचे लिखी लोगे बीइंग करके, बीइंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स यहाँ क्या आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सिमिलरली पार्टनर की सैलरी को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी 40,000 एंड अगेन 40,000। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, पार्टनर की सैलरी आ गई, प्रॉफिट तो सबसे एंड में आएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स डालेंगे। तो ड्राइंग्स डालेंगे, तो ड्राइंग दिस साइड है, बाय वाली साइड है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले ड्राइंग्स को पार्टनर्स में बांट लेंगे। शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन drawings, right,
ड्राइंग्स कितनी है 600 एंड 500 1100, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ शिफ्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो बाय वाली साइड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है 1100 एंड 1100, गॉट इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट इधर है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन टू शिव्स कैपिटल, ये कितना है 95,100 57,060 38,040, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ट्रांसफ़र कर दिया जो प्रॉफिट आया है, ट्रांसफ़र द प्रॉफिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। समझ आ गया जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है फिफ्थ इलस्ट्रेशन की, ओके। सो फ्रेंड्स कल का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मैनेजर कमीशन। मैनेजर की कमीशन हो, पार्टनर की कमीशन हो, जिसकी मर्जी कमीशन हो, ठीक है। अगर बिफोर था तो क्या था 10/100 और आफ्टर में क्या था 10/110। ये दो चीज़ें थी, बिफोर में 10/100, आफ्टर में 10/110। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखनी है, कई बार क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होता है कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो है बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बट आफ्टर सैलरी इज ₹40,000 और सैलरी हमें गिवन है 20,000, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिट है ना वो कैलकुलेशन, यानी कि ये देखो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो सैलरी हमारी, मान लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 60,000, सैलरी हमारी 20,000 है। आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि 60,000 में से 20,000 माइनस करने के बाद जो 40,000 आता है वो कैसे आ रहा है, 60 में से 20 ऑलरेडी माइनस है, तो इट मीन्स कि वो नेट प्रॉफिट तो हुआ नहीं। 60 में से 20 ऑलरेडी आफ्टर सैलरी है ना, तो इट मीन्स कि 60 में से 20,000 माइनस है, तभी 40,000 आया। तब 40,000 आ रहा है तो इट मीन्स कि नेट प्रॉफिट तो है ही नहीं। अब हमने 40,000 से नेट प्रॉफिट पे जाना है, तो अब हम कैसे जाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में 40,000 में सैलरी जो होगी वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 20,000 की, तब हम एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बिफोर का मतलब है तो कुछ नहीं पता चलता, बिफोर में हमने कुछ भी नहीं करना। ऐसे तो हमारे को लाइन दी होती है प्रॉफिट प्रायर टू अबव कैलकुलेशंस। प्रॉफिट प्रायर टू अबव कैलकुलेशन मतलब कि इसके अंदर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है, ना तो इसके अंदर सैलरी है, ना तो इसके अंदर कुछ भी है। अब इसमें माइनस हो रखा है तो इसको वापस लाने के लिए हमने क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। समझ आ गया ये चीज़। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 7। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि मैनेजर कमीशन के लिए हम स्पेशल क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसके लिए होता है, पार्टनर्स के लिए, और मैनेजर क्या है, पार्टनर नहीं है। पार्टनर कमीशन होगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना। बट मैनेजर कमीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर पार्टनर नहीं है। सो नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 7 में, ए और बी जो हैं पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2,
कैपिटल है 5 लाख की एंड 3 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम है। बी को क्या है, एनुअल सैलरी मिलती है 60,000 की। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 प्रॉफिट प्रायर मतलब बिफोर, पहले, बिफोर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी आ गया, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, बी की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, तब हम इस वाले नेट प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रोविजन जो है 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन। 5% क्या है प्रॉफिट। अब इसमें कुछ भी नहीं गिवन बिफोर या आफ्टर। जब हमें कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, क्या होगा बिफोर, क्या मान के चलते हैं, क्या होगा बिफोर। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड है, 31 मार्च 2017। ठीक है, फिर हम पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 1,80,000, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी 60,000 है, तो 1,80,000 में से 60,000 ऐड कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा बिफोर बी सैलरी, 1,80,000 प्लस 60,000, ये आ गया हमारा 2,40,000। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट के बाद अब यहाँ क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन क्या बोल रहा है, 5% ऑफ द प्रॉफिट। 5% किसका है, प्रॉफिट का, तो यानी कि 2,40,000 का हम क्या कर देंगे, 5% निकाल देंगे। ठीक है, 0 0 5 4 20 0 टू कैरी 5 10 11 12 12,000 हमारा आ गया मैनेजर की कमीशन। तो अब जो आएगा नेट प्रॉफिट वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये आ गया 2,40,000, 12,000 माइनस करेंगे तो 2,28,000। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। वेट अ मिनट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स यहाँ पे भी लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, पर्टिकुलर्स वही सेम फॉर्मेट है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। अमाउंट यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,28,000। अब यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। ठीक है, तो 2 पार्टनर है ए और बी, तो 6% है, तो यहाँ वर्किंग नोट्स बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए का कितना है, ए की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 6% 30,000। बी का कितना है, 3 लाख का 6%, तो ये कितना हो गया 18,000। तो ए का 30,000, बी का 18,000, तो टोटल हो गया 48,000। फिर दे रखा है बी की सैलरी, तो बीस सैलरी कितनी दे रखी है, 60,000 की। ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स नहीं गिवन,
तो और कुछ भी गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे। इसका टोटल आता है 2,28,000, इसका टोटल आता है 2,28,000। तो यहाँ आ जाएगा अप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बी इज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, 2,28,000 में से 48 और 60 गए तो अमाउंट आता है 1,20,000, 1,20,000। अब 1,20,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो कितनी गिवन है, 3:2। तो इसको हम बांट देंगे। ए का कैसे निकलेगा, 3/5। नीचे क्या आता है, टोटल। तो यहाँ आ जाएगा 60,000, सॉरी 2 × 10 24,000। तो ये हो गया 72,000। बी का क्या होगा, 1,20,000 इंटू 2/5 24,000। तो ये आ जाएगा 48,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 72,000 48,000। तो टोटल हो गया 1,20,000। समझ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कैसे बनाना। ठीक है, ये ऊपर था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो गाइस अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बाय बैलेंस बी डी। कितनी है कैपिटल, 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, अब एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं गिवन तो हम नहीं लेंगे। इधर क्या आ जाएगा, अब टू इंटरेस्ट सॉरी आएगा तो इधर ही ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट कितना है, 30,000 एंड 18,000, 30,000 एंड 18,000। उसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या आएगा, बी की सैलरी, बाय बीज सैलरी, सॉरी पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। ए की तो है नहीं, बी की कितनी है, 60,000। बस और क्या था हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, 72,000 एंड 48,000। बस और कुछ नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करके टू बैलेंस सी डी। तो जो अमाउंट आएगा वो कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8। रीड करो इलस्ट्रेशन नंबर 8। ए एंड बी जो हैं पार्टनर्स हैं फर्म में। ए जो है इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ है तो इंटू 12। ठीक है ना, बी को, ए को क्या मिलती है, सैलरी, और कमीशन मिलती है 10%, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर आ गया तो क्या लगेगा, 10/100। आगे क्या कह रहा है, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ, बी को कितनी पर कमीशन मिलेगी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो 10/110। नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000। तो हमें क्या दिखाना है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000 बाय नेट प्रॉफिट 4,40,000। ए की सैलरी 15,000 पर मंथ है तो इंटू 12 1,80,000। ए की कमीशन बिफोर है, नेट प्रॉफिट 4,40,000 इंटू 10/100। बी की कमीशन आफ्टर है तो 10/110 हो जाएगा। तो फिर अमाउंट निकाल लोगे प्रॉफिट ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करना, अगर हो जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन दोबारा समझा सकूँ। ओके, नाउ मूव टू द इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, ए और बी जो है पार्टनर्स है फर्म में, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में, 3:2 में। कैपिटल कितनी है, 5 लाख एंड 2,50,000। हर पार्टनर को क्या है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। हर पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है।
ए को क्या है, कमीशन मिल रही है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. B is entitled to a commission of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging. ठीक है, ये देखिए इसमें ना आप लोगों को एक लाइन दे दिया है, वेट अ सेकेंड. इसमें आप लोगों को एक लाइन दिया है, क्या लाइन दिया है, A is entitled to a commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital but before charging commission. ठीक है, आगे B का क्या कह रहा है, B is entitled to a commission of 10% of net profit after net profit remaining after deducting interest on capital but 10%, सॉरी B का कितना है 8% है, ठीक है, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. तो अब ये देखना, बट से पहले वाली जो लाइन है ना, ये वाली यहाँ तक, ये वाली यहाँ तक सेम लाइन है. तो इसलिए समझो ए का क्या बोल रहे हैं कि उसको कमीशन मिलेगी 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का. नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 3,75,000. तो ये क्या हो गया, 3,75,000. इसका कितना परसेंट बोल रहा है, 10%. बट कब बोल रहा है नेट प्रॉफिट का रिमेनिंग, यानी कि नेट प्रॉफिट में हम जब डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर हमने क्या लगाना है, 10%. ए इज़ एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%. ए को कितनी कमीशन देनी है, 10% देनी है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट remaining after net profit remaining after deducting interest on capital. यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10%. वैसे भी बिफोर है तो नीचे अपॉन 100 ही आएगा. ठीक है, समझ आ गया. यानी कि 3 लाख का 10%, तो ये हो गया 30,000. ए का कमीशन आ गया. आगे क्या है, बी का. बी में क्या बोल रहा है, वही चीज़ है. बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यानी कि 3,75,000 में से 75,000 माइनस. बट आफ्टर चार्जिंग है तो आफ्टर में क्या हो जाएगा, 108. बट आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन के अंदर क्या एक ही कमीशन भी होगी. आफ्टर है तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एक ही कमीशन भी, फिर हम कर देंगे. ठीक है, समझ आ गया इतना. एक ही कमीशन निकल जाएगी, बी की कमीशन निकल जाएगी. तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना आता है, कमीशन भी मैंने बता दी, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट तो हम निकाल ही लोगे बस. तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी अब हम कल करेंगे. आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, 10th इलस्ट्रेशन समझ के आना, पढ़ के आना. वैसे मैं कल कराऊंगी बट एक बार रीड आउट कर लेना. ठीक है, एक लास्ट चीज़ बता दूँ आपको कि अब हमने इसमें कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में डालते हैं क्योंकि ये जो कमीशन है ए और बी की है, और ए और बी जो है हमारे क्या हैं, पार्टनर्स हैं. सिमिलरली ऐसे ही ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में हुआ था, ए और बी क्या थे, हमारे पार्टनर थे. तो इसीलिए जो उनकी कमीशन थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल. मैनेजर की होगी तो P&L अकाउंट में होगी. ठीक है, एक बार 10th इलस्ट्रेशन भी ट्राई करना, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कल वाली क्लास में करा दूँगी. थैंक यू.